सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर टेंडर घोटाले का खुलासा। बिना टेंडर करीब 1.5 करोड़ की लागत का आयोजन किया गया। टेंडर प्रक्रिया के बगैर पूरा हुआ काम। 16 जून को सचिव ने जारी किए थे निर्देश। योग दिवस आयोजन को लेकर सभी कलेक्टर्स को दिशा निर्देश के बाद बिना टेंडर धरातल पर पूरा हो गया काम। अधिकारियों ठेकेदारों की साठगांठ का बड़ा मामला। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा मामला जो कार्यक्रम को लेकर सामने आया है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की, नेताओं की साठगांठ इस पूरे मामले में साफ तौर पर मानी जा रही है। देखिए, बता दें, पूरे मामले को लेकर प्रदेश न्यूज के पास पूरा दस्तावेज कल से ही मौजूद है। जिस तरह से 16 तारीख को मंत्रालय से आदेश जारी होता है सभी तमाम जो जिला कलेक्टरों को कि सभी जिला में योग दिवस के अवसर पर जो है योग दिवस का कार्यक्रम भव्य स्तर पर आयोजन किया जाए। और वहीं जब जिला कलेक्टरों को आदेश जारी होता है तो अंबिकापुर के कलेक्टर को आदेश जारी यह होता है कि मुख्यमंत्री शाह इस योग दिवस के कार्यक्रम में मौजूद होंगे, इसलिए भव्यता से पूरी तैयारी की जाए। इसके लिए बाकायदा मंत्रालय ने 6 करोड़ रुपए, अलग अलग जो विभाग है वो योग आयोग को 6 करोड़ रुपए देता है। उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए की लागत से अंबिकापुर में पूरा कार्यक्रम की तैयारी जो है भव्य रूप से, जिस तरह से तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, पूरी तैयारी है वो 1.5 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही थी। 1 करोड़ 25 लाख रुपए इसकी लागत स्वीकृति की गई थी। और पूरे मामले पर जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो निश्चित तौर पर उसमें निविदा बुलाई जाती है, निविदा उस पर खोली जाती है, उसमें भाग लिया जाता है, तमाम प्रोसेस होता है, उसके बाद टेंडर मिलता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ किस तरह से हुआ है, आप समझिए कि जो है 16 तारीख को आदेश होता है, 15 तारीख से काम धरातल पर शुरू हो जाता है। यानी साफ है कि धरातल पर टेंडर नहीं हुआ है। टेंडर होने से पहले काम धरातल पर शुरू हो जाता है। यानी सीधा सीधा अधिकारी और ठेकेदारों और कुछ नेताओं का संरक्षण इस पूरे मामले पर है। इसीलिए इतना बड़ा हिमाकत है। वो ठेकेदार ने पूरी कॉन्फिडेंस, जिस तरह से काम जो है टेंट बनाने का काम, डोम बनाने का काम धरातल पर शुरू कर चुका है। पूरा काम लगभग जो 65% काम धरातल पर पूरा हो चुका है। ठेकेदार कौन है, निविदा किसके नाम पर जारी की गई है, कौन इसका भुगतान करेगा, कोई भी चीज सब अज्ञात है। यानी समझिए कि कौन अतिथि होंगे, सारा चीज डिसाइडेड है। कौन जो है किस तरह से योग कार्यक्रम होना है, मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे, अधिकारी कौन होगा, अधिकारी की ड्यूटी किसकी लगाई, ये सारा चीज ऑफिशियली पूरा मंत्रालय से जो जारी हुआ है वो दस्तावेज हमारे पास है। लेकिन निविदा किसको हुई है, कौन इसका काम कर रहा है, भुगतान किसको किया जाना है, एजेंसी कौन है, कोई भी इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं है। इससे साफ होता है कि चहेतों को फायदा पहुंचाने का खेल पूरा इस तरह से खेला जा रहा है। राजधानी रायपुर में इससे पहले जम्बूरी के खुलासा जब हुआ था 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का टेंट घोटाला यहाँ पर हुआ था, उसके बाद जो है सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता, वहां भी ऐसे ही स्थिति था। बिना टेंट का टेंडर हुए पूरे मैदान पर टेंट और डोम पूरा तैयार हो गया था बनकर। वैसे ये तीसरा मामला अंबिकापुर से निकल कर आ रहा है, जो कि स्वदेश न्यूज ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। और इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया में सार्वजनिक बयान जारी किया। उस मामले पर कहीं न कहीं सरकार और नेताओं की संरक्षण, मिलीभगत और भ्रष्टाचार का खेल का आरोप उन्होंने लगाया है। और पूरे मामले पर अब देखने की बात होगी किस तरह से राजनीतिक चहलकदमी और पहल बयानबाजी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन पूरे मामले पर सूबे में सियासत ही होते रहेगी। इस मामले पर जांच होगी, जो जिम्मेदार अधिकारी इस पर दोषी होंगे उस पर क्या कार्रवाई विभाग की ओर से, सरकार की ओर से किया जाता है। क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शायद स्वयं मौजूद रहने वाले हैं और ऐसे में सीधा सीधा विपक्ष है वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी और कार्यक्रम में भ्रष्टाचार को लेकर गांठ जोड़कर उसका जो बयानबाजी है वो करता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी हिमांशु, बिल्कुल, जिस प्रकार किसी भी सरकारी धन का जब उपयोग किया जाता है उसकी एक पूरी कार्यप्रणाली होती है। मंत्रालय के साथ साथ मंत्री भी, वरिष्ठ अधिकारी भी, सभी की निगरानी में वो सारा व्यय किया जाता है। और माना जा सकता है जब ये करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की भी, मंत्रालय की भी, और माना जा सकता है जनप्रतिनिधियों की भी मिलीभगत इस पूरे मामले में हो सकती है। निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी 2 बार अधिकारी इस तरह की हिमाकत कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में बिना टेंडर के कॉन्फिडेंशियल कैसे सरकारी धन का आहरण कैसे करना है। यानी उनको पता होता है कि टेंडर उनको ही मिलना है और इस तरह से पूरे मामले पर वो काम धड़ल्ले से करते हैं। विभाग के मंत्री, विभाग के नेता और कुछ अधिकारी है विभाग की, उनका संरक्षण उनको मिलता है। और इसी का नतीजा है कि अधिकारी जिस तरह से बेलगाम रूप से ये कार्य को कर रहे हैं। और ऐसे ही फिर मामला जो उजागर हुआ, इस पर निश्चित तौर पे संभाग के मंत्री, विभाग के मंत्री की बिना जानकारी और बिना उनकी सहमति के यह काम हो ही नहीं सकता। यह आरोप हम भी लगाते हैं। और जिस तरह से
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस बात की भ्रष्टाचार की जो है आशंका उन्होंने जाहिर की है कि विभाग के मंत्री और विभाग के अधिकारियों की साठगांठ के चलते इस तरह से बड़े रूप में भ्रष्टाचार को जो है आयोजन की तैयारी को किया जा रहा है, क्योंकि 6 करोड़ रुपए आयोग को आवंटित किया गया है। 6 करोड़ में 1.5 करोड़ रुपए अकेले अंबिकापुर में खर्च किया जाना है। हर पूरा 1.5 करोड़ की राशि बिना टेंडर के चहेतों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने की कार्यप्रणाली है, वो साफ तौर पर तस्वीर में दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है वरिष्ठ अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की मिली भगत है और इससे पहले भी इसी प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन हिमांशु, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्या स्वदेश न्यूज़ ने अब तक जब संपर्क करने की कोशिश की तो वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? लगातार हम अभिजीत प्रयास कर रहे हैं कि जिले के प्रमुख जो होता है कलेक्टर होता है, ऐसे में जिलाधिकारी कलेक्टर से हम संपर्क करने का प्रयास करें। मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के संज्ञान में लाने के बाद उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए मीडिया में बयान जारी उन्होंने किया है। हमने बाकायदा उनसे बातचीत भी की है पर मामले पर कई सारे उन्होंने तथ्य उन्होंने हमारे स्वदेश में बातचीत के दौरान उन्होंने रखा है, लेकिन हम आधिकारिक रूप से प्रयास कर रहे हैं कि कोई जो है आयोग के अध्यक्ष जो कि उसका कुछ समय पहले देहांत हो चुका है, उसके जो पावर इनको मिला है, कौन उसके कारोबार को संभाल रहा है, उसके साथ साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले के कलेक्टर इसका जिम्मेदार होता है। तो जिम्मेदार कलेक्टर से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किस तरह से उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सफाई अपना पक्ष है वो रखते हैं, क्योंकि तस्वीर में तो साफ दिख रहा है, दस्तावेजों में साफ दिख रहा है कि बिना टेंडर का काम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में प्रशासनिक क्या कुछ कलेक्टर का पक्ष है वो देखने वाली बात होगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनसे बातचीत हो पाए, उनका पक्ष हम ले सके। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है मामले में खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस प्रकार के पूरे जो मामले हैं, जो भ्रष्टाचार संलिप्त है, पूरा अधिकारी इसमें कई बार शामिल होते हैं, इनका खुलासा होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। आपका धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।